बारिश में गरीब का मिक्स वेज फ्राइड राइस। कनिका बाजार में स्टॉल पर फास्ट फूड बेच रही है। स्टॉल के सामने काफी कस्टमर फास्ट फूड खा रहे हैं और कनिका हाथ में पैसे गिन रही है। अरे बाप रे, आज तो बहुत कमाई हो गई। इतने पैसे में तो मैं अपने टूटे घर की मरम्मत आराम से कर लूंगी। अरे कनिका, कनिका उठो, देखो देखो बारिश का पानी चारों तरफ से टपक रहा है। मम्मी, दादी, दादाजी उठिए। मंकू उठ, देख तो गीला हो चुका है, पानी तेरे कपड़ों पर आ चुका है। आहा, अरे बाप रे, इतना पानी भर गया घर में। आप लोग उठिए। माँ जी, पापा जी, आप लोग कमरे के उस तरफ चले जाइए, वहाँ से छत नहीं टपक रही। मंकू, तू भी जा, दादी के पास जा। अब कनिका अपने पति के साथ मिलकर घर में भरे बारिश का पानी निकालकर बाहर फेंकती है। धीरे धीरे बारिश रुकती है, जिसके बाद कनिका पूरे घर को पोंछा मारकर सुखाती है। सुबह के 4 बज रहे हैं, अब मैं चाय बना देती हूँ। नींद तो खराब हो ही गई है इस बारिश के चक्कर में। दादी, अदरक वाली चाय बनाना, मैं भी पीऊंगी। वैसे कनिका, तुम सपने में क्या बड़बड़ा रही थी? जी, मैं सपना देख रही थी कि मैंने खुद का स्टॉल खोल लिया है और मेरी बहुत आमदनी हुई है। तेरे मुंह में घी शक्कर, सुबह का सपना सच होता है, क्या पता भविष्य में ऐसा कुछ हो जाए। कुछ देर बाद सुबह 7 बजे कनिका सबके लिए चटनी रोटी बना रही होती है। माँ, आपने फिर से रोटी चटनी बना दी, मुझे नहीं खाना ये। अरे सुबह सुबह मेरा पोता आज इतनी जिद क्यों कर रहा है? दादी माँ, मम्मी ने फिर से आज चटनी रोटी बना दिया, मुझे नहीं खाना। अच्छा, क्या खाना है फिर? दादी माँ, मुझे कुछ अच्छा खाना है जो थोड़ा चटपटा मसालेदार। हाँ, मसालेदार से याद आया दादी, आपको पता है मेरे स्कूल के पास ना मिक्स वेज फ्राइड राइस मिलता है। सभी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मेरा भी बहुत मन करता है, पर मेरे पास पैसे ही नहीं होते। अभी जो है वही खा लो, मैं तुम सबके लिए मिक्स वेज फ्राइड राइस कभी और बना दूंगी। अब मंकू चटनी रोटी खा के स्कूल चला जाता है। वहीं वैभव भी चटनी रोटी लेकर खेत चला जाता है। इसी तरह शाम को आसमान में काले बादल छाते हैं, तेज बारिश होती है और इन्हीं बारिश के मजे लेते हुए पड़ोस की विमला का बेटा अपनी चौखट पर बैठकर गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस खा रहा होता है, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू निकल रही होती है। अपनी चौखट पर खड़ा मंकू ये खुशबू सूंघकर, पिंटू, पिंटू तो ऐसा क्या खा रहा है जिसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? मैं अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस खा रहा हूँ। कितना स्वादिष्ट है। पिंटू, थोड़ा सा ये मिक्स वेज फ्राइड राइस मुझे भी खिला देना, मेरा भी बहुत मन ललचा रहा है इसे खाने को। नहीं, मैं नहीं दूंगा, जा खुद खरीद कर खा। पिंटू देने से मना कर देता है, लेकिन मंकू से रहा नहीं जाता और वो अपने घर की चौखट में बारिश में भीगता हुआ पिंटू के चौखट के पास आता है और उसके मिक्स वेज फ्राइड राइस के कटोरी में हाथ डालकर एक कौर खा लेता है। पिंटू तेज तेज रोने लगता है कि तभी घर से विमला बाहर आती है और मंकू को अपने बेटे का मिक्स वेज फ्राइड राइस खाता देख उसके कान पर एक खींच कर चांटा लगाती है। मंकू तेज तेज रोने लगता है। मंकू की आवाज सुनकर घर से जानकी और कनिका बारिश में बाहर आती है। मेरे पोते को तूने छूने की कोशिश कैसे की बिमला? सच में बिमला जी, आप इतनी बेरहमी से मेरे बेटे को कैसे मार सकती हैं? अरे मारू नहीं तो क्या आरती उतारू? तेरा बेटा मेरे बेटे का जबरदस्ती मिक्स वेज फ्राइड राइस छीन कर खा रहा था। तुझे पता भी है ये मिक्स फ्राइड राइस कितना महंगा है, इसमें कितनी महंगी महंगी सब्जी डली है। तुम जैसे गरीबों को थोड़ी ना पता होगा, तुम्हें तो बस छीन कर खाना आता है। अब विमला की बात सुनकर कनिका चुपचाप अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। मंकू, तूने क्यों खाया पिंटू के कटोरे में से मिक्स वेज फ्राइड राइस? मम्मी, मेरा बहुत मन कर रहा था इसलिए खा लिया, पर बस अब नहीं खाऊंगा, मेरी वजह से आंटी ने आपको भी सुना दिया। अब अपने बेटे की बात सुनकर कनिका अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। चल छोड़, कोई बात नहीं। तभी शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी 10वीं कक्षा का रिजल्ट आ चुका है, मैंने पूरी क्लास में टॉप किया है और अब मुझे अपनी 11वीं कक्षा में एडमिशन लेना है। इतना पढ़कर क्या करेगी? 10वीं कक्षा बहुत है। वैसे भी अब इतने पैसे नहीं है कि तुझे आगे पढ़ा पाऊं। अभी मंकू को भी तो पढ़ाना है, इसलिए अब पढ़ाई नहीं, घर संभाल। नहीं माँ, मुझे अभी आगे और पढ़ना है। अच्छा ठीक है, पढ़ लेना। थोड़ा समय दो, पैसों का बंदोबस्त होते ही मैं तुम्हारी 11वीं कक्षा में दाखिला करवा दूंगा। इसी तरह अगले दिन शाम को कनिका अपने पति के साथ खेत से आ रही होती है कि तभी अचानक तेज तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। कनिका, तुम ठीक तो हो ना? जी, मैं ठीक हूँ। अब चलते चलते बारिश में कनिका और वैभव एक बड़ी हवेली के पास आते हैं। उस हवेली के बाहर कुछ औरतें ढेर सारी हरी सब्जियां काट रही होती हैं। वहीं पर कुछ हलवाई बड़े से कढ़ाई में मिक्स वेज फ्राइड राइस बना रहे होते हैं, जिनकी खुशबू कनिका के नाक में जाती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ। आप लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं? अरे बेटिया, आज हमारी हवेली में दावत है, उसी के लिए मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाया जा रहा है।
अच्छा वैसे सच कहूँ तो आपका ये मिक्स वेज फ्राइड राइस देखकर तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसके अंदर ये हरी भरी सब्जियां और लाल लाल मसालेदार चावल देखकर तो मन कर रहा है थोड़ा सा खा लूं। अरे बेटिया, मन तो करेगा ही। ये मिक्स फ्राइड राइस होता ही इतना चटपटा और टेस्टी है कि कोई अपने आप को रोक नहीं सकता। एक काम करो, तुम थोड़ा सा ले जाओ। हाँ काका, थोड़ा सा दे ही दीजिए, मेरी पत्नी को बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब वैभव एक डोंगे में मिक्स वेज फ्राइड राइस लेकर घर आता है। अपने पिता के हाथ में मिक्स फ्राइड राइस देखकर मंकू और शिवानी बहुत खुश हो जाते हैं। पापा ये मिक्स वेज फ्राइड राइस आप कहाँ से लेकर आए? ये बल्ले बल्ले, अब हम भी मिक्स वेज फ्राइड राइस खाएंगे। मम्मी जल्दी दो ना, बहुत भूख लग गई इसे देख कर तो। बहू ये तू कहाँ से लेकर आई? अब कनिका सारी बातें अपने सास से कहती है और फिर उसके बाद पूरे परिवार को प्लेट में वो मिक्स वेज फ्राइड राइस निकाल कर देती है। कनिका मिक्स वेज फ्राइड राइस का एक कौर खाते ही गहरी सोच में चली जाती है। अपनी बीवी को ऐसी गहरी सोच में डूबा देख वैभव, कनिका क्या हुआ, तुम ठीक हो? कहाँ खो गई, क्या सोच रही हो? वैभव जी, आज इतने सालों बाद ये मिक्स वेज फ्राइड राइस खाकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। इसी तरह एक बार मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाकर मैंने अपने कॉलेज के टाइम पर अपनी टीचर को खिलाया था। इसका मतलब मम्मी आपको मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाना आता है? हाँ बेटी, मैं जानती हूँ कि मिक्स वेज फ्राइड राइस कैसे बनाया जाता है। कई बार सोचा भी घर में बनाओ, पर कभी इतने पैसे जुटे ही नहीं, क्योंकि मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए बासमती राइस की जरूरत होती है, जो कि बहुत महंगे आते हैं। और उसके बाद महंगी महंगी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, बीन, गोभी, मटर, टमाटर, गाजर, प्याज और भी बहुत कुछ। वैभव अपनी पत्नी के मुंह से ये सुनकर झटपट कहता है, कनिका अगर मैं तुम्हें ये मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाने की सभी सामग्री ला कर दूं तो क्या तुम इसे बना लोगी? क्योंकि मुझे लगता है अगर ये एक बार बन गया तो हम इसे आराम से बाजार में बेच सकते हैं। वैभव जी, पता नहीं कॉलेज के टाइम पर जब बनाया था तो मैडम ने बहुत तारीफ की थी और मैं उस वाइवा में फर्स्ट भी आई थी, पर ग्राहकों को पसंद आएगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती। बहू तू एक बार कोशिश तो कर, थोड़ी बहुत मदद मैं भी तेरी करवा दूंगी। अब जब हाथ में हुनर है तो उस हुनर का इस्तेमाल करना बहू। हाँ माँ जी, आप कह तो सही रही हैं, पर वैभव जी मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाने की सामग्री बहुत महंगी महंगी है। महंगी सब्जियाँ, फिर बासमती राइस, ये सब आएगा कहाँ से? पैसे तो है ही नहीं। मम्मी मैंने 10वीं कक्षा में टॉप किया था, मुझे कल स्कॉलरशिप के कुछ पैसे मिलेंगे। थोड़े बहुत पैसे मेरे पास भी हैं कनिका। बहू मेरे पास भी कुछ पैसे, जो पैसे तू मुझे देती थी रखने के लिए, उसमें से मैं थोड़े पैसे बचा लेती थी। ठीक है, फिर कल वैभव जी आप खेती बाड़ी का काम करके मंडी चले जाइएगा और मैं माँ जी के साथ किराने की दुकान पर जाऊंगी। अब अगले दिन वैभव फसल की कटाई का काम जल्दी खत्म करके सब्जी मंडी जाता है। वैभव कई ठेले पर सब्जी के दाम का पता करता है, लेकिन हर जगह सब्जियों के रेट आसमान छू रहे होते हैं। अरे भैया थोड़ा कम कर लो, 4 से 5 सब्जी एक साथ खरीद लूंगा। अरे जाओ जाओ आगे जाओ, बोनी के टाइम पर ये कम ज्यादा करने की बात मत किया करो। अब कम दाम की सब्जी खरीदने के लिए वैभव कई ठेलों पर जाता है, लेकिन हर जगह सब्जी महंगी ही बिक रही होती है। तभी वैभव एक मोड़ पर बैठे आदमी के पास जाता है जो जमीन पर सब्जी बेच रहा होता है। अरे काका, आप इतनी हरी भरी ताजी सब्जियां सस्ती में क्यों बेच रहे हैं? ये सब्जी ठीक है या खराब है? अरे भैया बेटा, सब्जी एकदम ठीक है। अभी बाजार में नया हूँ, इसलिए सब्जी थोड़ा कम करके बेच रहा हूँ ताकि थोड़ी ग्राहक बना पाऊँ। भगवान आपका भला करे काका, मेरे लिए तो आप भगवान का रूप लेकर आए हैं। चलिए मुझे फटाफट ये शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, मटर, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर दे दीजिए। दूसरी तरफ कनिका अपनी सास के साथ किराने की दुकान पर बासमती राइस का दाम पूछते हुए, भैया जी ये बासमती राइस का क्या दाम है? बहन जी ये बासमती राइस 500 रुपए किलो है, तुम्हें कितना चाहिए? बाप रे बहू, ये तो बहुत महंगा है। हाँ माँ जी सही कहा, चलिए किसी और दुकान पर पता करते हैं। अब कनिका अपनी सास के साथ कई दुकानों पर भटकती रही कि तभी एक किराने वाला अपनी दुकान से बासमती राइस का कट्टा निकालकर बाहर रखते हुए, अरे सारा बासमती राइस खराब हो गया और इसमें तो कीड़े लग गए हैं। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ इसे फेंक कर आओ। 1 मिनट भैया जी, आप ये कीड़े लगे हुए बासमती राइस फेंकिए मत, आप ये मुझे बेच दीजिए। बहू ये खराब है, इसे क्यों खरीद रही है? नहीं माँ जी, बरसात में हल्के कीड़े चावल में लग ही जाते हैं, मैं इन्हें अच्छे से धोकर सूप में फटक कर साफ कर लूंगी। अब कनिका सस्ते दाम में वो बासमती राइस खरीद कर घर ले आती है। वहीं वैभव भी हरी सब्जियां लेकर घर आ जाता है। कनिका सब कुछ आ गया ना? जी बस सोया सॉस और चिली सॉस नहीं ले पाए, वो काफी महंगा था, पर मैं उनकी जगह नींबू और जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल करूंगी, जिससे मिक्स वेज फ्राइड राइस में अच्छा फ्लेवर आए।
चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो, सामान तो सारा आ गया, अब हमें ठेले का भी बंदोबस्त करना होगा। एक काम करता हूँ, किराए पर ले लेता हूँ, जब कमाई होगी तो पैसे चुका दूंगा। हाँ हाँ, ऐसा कर लेते हैं। अब वैभव जैसे ही ठेला लेने के लिए जाता है कि तेज तेज बारिश होने लग जाती है। अब बारिश में भीगता हुआ वैभव ठेले को अब बंदोबस्त करता है। इसी तरह अगले दिन सुबह कनिका मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए चूल्हा जोड़ती है और बड़े से पतीले में बासमती राइस को उबालती है। जब तक चावल पकता है तब तक कनिका अपनी सास के साथ मिलकर पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर जैसी सभी सब्जियों को बारीक बारीक काट लेती है। माँ जी, सब्जियां तो कट गई, चावल भी हल्के उबल गए, अब मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। हाँ बहू, चढ़ा दे। अब कनिका कढ़ाई चढ़ाकर उसमें सरसों का तेल डालती है। तेल गर्म होते ही कनिका उस तेल में जीरा, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर का फौरन डालती है और उसे सुनहरा भूनने लगती है। धीरे धीरे घर में खुशबू फैल जाती है और उसी फौरन में कनिका बारीक कटे हुए पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर, प्याज, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च डालती है और साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालती है और उसको भी भूनने लगती है। अरे मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हाँ, खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है माँ। अब सब्जियां भूनने के बाद कनिका उसे अंदर उबले हुए चावलों को पलट देती है और फिर उस चावल को भुनी हुई सब्जियों में अच्छे से मिलाने लगती है और फिर कनिका उसमें काली मिर्च का पाउडर और कुछ गरम मसाला भी डालती है और फिर स्वाद अनुसार नमक मिलाती है। वैभव जी, माँ जी, आपको क्या लगता है ग्राहकों को ये पसंद तो आएगा ना? अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, जरूर पसंद आएगा। अब कुछ देर बाद फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कनिका मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल लेकर अपनी सास के साथ उसे बेचने सड़क पर जाती है। आइए, गर्मा गर्म चटपटे मिक्स वेज फ्राइड राइस खाइए, जो कि है हेल्दी और पौष्टिक। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। कनिका के स्टॉल के सामने से लोग गुजर जाते हैं, लेकिन एक बार भी कनिका के मिक्स वेज फ्राइड राइस खाने कोई नहीं आता। देखते ही देखते मौसम भी खराब हो जाता है और तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। वहीं सारा दिन ग्राहक का इंतजार करती कनिका अब शाम को रोने लगती है। माँ जी, देखा कोई नहीं आया, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे नहीं लगता किसी को मेरा ये मिक्स वेज फ्राइड राइस पसंद आएगा। अरे बहू, इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? अगर ऐसे हिम्मत हारेगी तो बाजार में अपना ठेला कैसे जमाएगी? अब जानकी बारिश में भीगती हुई अपनी बहू के साथ घर आती है। आधे से ज्यादा फ्राइड राइस उनका खराब हो जाता है और जब घर आती है तो घर भी बारिश के पानी में डूबा हुआ होता है। मम्मी मम्मी, आप आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आप आ गई? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हट, मैं ये साफ करती हूँ। कुछ देर बाद वैभव भी बारिश में भीगता हुआ आता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी की मदद करता है। धीरे धीरे बारिश रुकती है, जिसके बाद कनिका पूरे घर का पोछा मारकर उसे सुखाती है। रात को सभी लोग बचा हुआ फ्राइड राइस खाते हैं और आराम करते हैं। रात को कनिका सारी बातें अपने पति से कहती है। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो लगा रहता है, तुम हिम्मत मत हारो। अच्छा सुनो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और कल हम अपना ठेला फैक्ट्री के पास लगाएंगे। अब अगले दिन सुबह कनिका फिर से अपने मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर, प्याज, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च बारीक बारीक काटती है। दूसरी तरफ सास चूल्हे पर बासमती चावल को उबालती है। बहू, चावल तो उबल गया है और सब्जियां भी लगभग तूने काट ली हैं। चल अब इसे बना ले। अब कनिका कढ़ाई में तेल गरम करती है और उसके अंदर हरी मिर्च, टमाटर, जीरा डालकर उसे हल्का सा भूनती है। जब हल्का हल्का प्याज चटकने लगता है तो कनिका उसके अंदर सभी बारीक कटी हुई सब्जियों को डालती है और फिर सब्जियां भूनने के बाद कनिका उबला हुआ चावल उसके अंदर पलटकर काली मिर्च का पाउडर और कुछ गरम मसाले, नमक डालकर अच्छे से उसे भूनकर उसे पका लेती हैं। और फिर कुछ देर बाद अपने पति के साथ कनिका मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल लेकर फैक्ट्री के पास जाती है। सुबह तक कनिका के स्टॉल पर कोई नहीं आता। वैभव जी, अब तक कोई नहीं आया हमारे मिक्स वेज फ्राइड राइस खाने। कनिका, आएंगे आएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। देखते देखते दोपहर के 2 बजते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का लंच टाइम होता है। फैक्ट्री से निकलकर वर्कर कहीं छोले पूरी तो कहीं छोले भटूरे खाने लगते हैं। तभी फैक्ट्री के कुछ लेबर कनिका के स्टॉल के पास आते हैं। अरे मैडम, ये आपका स्टॉल फैक्ट्री के पास पहली बार देखा है। क्या है इसमें और कितने का है ये? जी, ये मिक्स वेज फ्राइड राइस है, जिसमें 5 से 6 तरह की सब्जियां हैं और कुछ चटपटे मसाले। आप खाकर देखिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मात्र 40 रुपए प्लेट है। अच्छा ठीक है, लगा दो फिर 1 प्लेट। जी, मेरा भी 1 प्लेट कर दीजिए। अब कनिका सबको अपने चटपटे मिक्स वेज फ्राइड राइस निकाल कर देती है। अरे वाह, ये तो मिक्स वेज फ्राइड राइस बहुत स्वादिष्ट है और काफी चटपटे भी हैं। बस इसके साथ थोड़ा सा रायता मिल जाता तो और पुदीने की चटनी तो मजा आ जाता। जी शुक्रिया, आपने मुझे बताया। अगली बार से मैं अपने इस मिक्स वेज फ्राइड राइस की गुणवत्ता को और बढ़ाते हुए इसके साथ रायता और चटनी भी परोसूंगी। अब देखते ही देखते 4 से 5 और लेबर कनिका के मिक्स वेज फ्राइड राइस खरीद कर खाते हैं।
कनिका के मुंह पर अब हल्की मुस्कुराहट आती है कि तभी मौसम बिगड़ता है और तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है। कनिका और वैभव अपने स्टॉल के ऊपर फटाफट से पन्नी निकाल कर लगाते हैं और खुद भी पन्नी ओढ़ लेते हैं। अच्छा हुआ मैं पन्नी साथ में रख ली थी। अरे भैया, एक अचानक से बारिश क्यों आ गई? अच्छा खासा आपका मिक्स वेज फ्राइड राइस खा रहा था। अब कनिका के मिक्स वेज फ्राइड राइस लोगों को इतने पसंद आते हैं कि वो बारिश में भीग कर भी खाते हैं। अब 400 से 500 रुपए की कमाई करके कनिका शाम को घर आती है। बहू तू आ गई, मुझे तेरी ही चिंता खाए जा रही थी। सब कुछ ठीक रहा ना आज? हाँ माँ जी, पिछले दिनों से आज का दिन काफी अच्छा था। आज ग्राहक भी आए थे और एक ग्राहक ने तो अपनी फरमाइश भी बताई, उसको रायता और पुदीने की चटनी चाहिए। इसीलिए अब हम अपने मिक्स वेज फ्राइड राइस के साथ रायता और पुदीने की चटनी भी लोगों को देंगे। अब रात को सारा परिवार बचा मिक्स वेज फ्राइड राइस खाकर आराम करता है। तभी वैभव, कनिका मेरे पास एक आइडिया आया है। आज से हम सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना ये मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल स्कूल के पास लगाएंगे और फिर दोपहर में फैक्ट्री के पास और शाम को बाजार में। इससे हमारी आमदनी कहीं ज्यादा होगी। जी ठीक है। अब अगले दिन कनिका अपने पति के साथ मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल सबसे पहले स्कूल के पास लगाती है कि तभी 4 से 5 बच्चे स्टॉल पर आकर, आंटी आंटी जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस लगा दीजिए। नहीं आंटी, सबसे पहले मुझे दो मिक्स वेज फ्राइड राइस। अरे रुको रुको, तुम्हारी आंटी सबको दे रही है। अब कुछ देर बाद दोपहर का समय होता है और कनिका अपना मिक्स वेज फ्राइड राइस का स्टॉल फैक्ट्री के पास लेकर आती है, जहां फैक्ट्री के लेबर अधिक मात्रा में मिक्स वेज फ्राइड राइस कनिका का खाते हैं। शाम को कनिका अपने स्टॉल लेकर बाजार में आती है। वैभव जी, आपका आइडिया तो काम कर गया। हमारी आमदनी पिछले दिनों से कहीं ज्यादा हुई है। अरे कहाँ खो गई दीदी? गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस दीजिए ना, कब से खड़ी हूँ। जी मुझे भी दे दीजिए, मेरा बेटा कब से जिद कर रहा है। हाँ, अभी लगाती हूँ। अब इसी तरह देखते देखते कनिका की आमदनी काफी बढ़ जाती है और 3 से 4 हफ्तों तक लगातार अब कनिका स्कूल, फैक्ट्री, बाजार में अपने मिक्स वेज फ्राइड राइस को बेचती है और धीरे धीरे कनिका का मिक्स वेज फ्राइड राइस स्टॉल बहुत मशहूर हो जाता है। तभी एक दिन, अरे आज ये मिक्स वेज फ्राइड राइस वाली नहीं आई। अरे मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। तभी रुमाल से मुंह पोंछता हुआ एक आदमी, अरे कैसे ढूंढ रहे हो? वो मिक्स वेज फ्राइड राइस वाली ने तो अब अपना खुद का छोटा सा दुकान खोल ली है। अब जिसे खाना है अब उसकी दुकान पर जाकर खाओ। अरे वाह, अभी जाता हूँ मैं भी। अरे वाह, आपने तो काफी अच्छी दुकान कर ली। चलिए आप मेरे लिए भी गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस लगा दीजिए। जी जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म मिक्स वेज फ्राइड राइस लगाती हूँ। अब अधिक मात्रा में ग्राहक कनिका की दुकान पर आकर मिक्स वेज फ्राइड राइस खाने लगते हैं, जिससे उनकी आमदनी और बढ़ती है और कुछ ही महीनों में अब कनिका अपना खुद का एक अच्छा घर ले लेती है और अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल से हटाकर एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाल देती है।